एक सुबह सरिता जब विद्यालय परिसर का दौरा कर रही थी, उसकी नज़र अपने दो नन्हे हाथों से झाड़ू लगाती एक 10-12 साल की बच्ची पर पड़ी। शायद उसके हाथ ठंड से कांप भी रहे थे। सरिता ने पास में ही खड़ी विद्यालय की सफाई कर्मी गंगा से पूछा, ये तुम्हारी बेटी है? हाँ मैडम जी, ये मेरी बेटी कमला है। तुमने इसके हाथ में कलम पकड़ाने की उम्र में झाड़ू क्यों पकड़ा दी? सरिता ने गुस्से से कहा। इसने गांव में रहकर प्राथमिक शिक्षा तो निःशुल्क ले ली। इसका बापू बीमार रहता है। अकेले 3 बच्चों के परिवार को चलाना मुश्किल हो गया है, तो पढ़ने की कौन सोचे। वैसे भी इसको आगे पढ़कर कौन सा अफसर बनना है। कुछ दिन काम सिखाकर किसी घर में काम पर रखवा दूंगी। तुम्हें पढ़ना पसंद नहीं कमला? मेरा नाम कमला नहीं कला है और मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, और उससे भी ज़्यादा पसंद है ऐसे सफ़ेद झक कपड़े पहनना। कला ने सरिता के सफ़ेद साड़ी की तरफ देखते हुए जवाब दिया और फिर एक मासूम सी नज़र अपने मैले कपड़ों पर डाली। गंगा, क्या तुम अपनी बेटी को अपनी तरह बनाना चाहती हो, जो अपनी बेटी का नाम तक ठीक से नहीं बोल पाती? सरकारी विद्यालय होने से इस विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा मिलती है। रही बात कॉपी किताब व स्कूल यूनिफॉर्म की, तो वह मैं दिला दूंगी। तुम बस इसे कल से ही पढ़ने भेज देना। गंगा को न चाहते हुए भी हाँ करना पड़ा। सरिता ने पहले दिन ही परख लिया था कि कला होनहार है। उसके जैसी लिखावट पूरे विद्यालय में किसी की नहीं थी। सुघड़ इतनी कि जहां अन्य लड़कियों की सफ़ेद यूनिफॉर्म छुट्टी के वक्त तक तो काली नीली हो जाती और बाल बिखर जाते, उसकी यूनिफॉर्म सफ़ेद झक रहती और उसकी तेल से चिपकी 2 चोटियां भी वैसी ही रहती जैसी वह सुबह बनाकर आती थी। कुछ महीनों तक तो सब ठीक ठाक चला, पर कई दिनों से सरिता देख रही थी कि हर वक्त फूलों की तरह मुस्कुराने वाली कला उदास सी रहती है। सरिता के पूछते ही कला का सब्र का बांध टूट गया। मैडम, मैं अगले हफ्ते से स्कूल नहीं आऊँगी। माँ ने एक घर पर काम दिला दिया है। गलती मेरी है कि मैंने पढ़कर रानी बनने के सपने देखे। छोटी सी कला के मुंह से इतनी बड़ी बात सुनकर सरिता अवाक रह गई। वह जानती है कला को साफ सुथरी सफ़ेद यूनिफॉर्म कितनी पसंद है। वह अक्सर पूछती, मैडम कौन सी डिग्री लेने पर सफ़ेद यूनिफॉर्म पहनने को मिलती है? डॉक्टर, नर्स, पायलट या फिर नेवी ऑफिसर की सफ़ेद यूनिफॉर्म होती है। सरिता उसे बताती तो कहती, मैं इसमें से ही कोई डिग्री लूँगी। सरिता तो मटमैले कपड़ों में बर्तन मांजती या सफाई करती कला की कल्पना भी नहीं कर पा रही थी। उस फूल को वक्त से पहले मुरझाने से बचाना चाहती थी, पर उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। इतने में उसके बेटे रौनक का फोन आ गया। मम्मा, आपने मुझसे वादा किया था कि आज जल्दी घर आकर मुझे घुमाने ले जाओगे। सॉरी बेटा, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। तुम अपने दोस्त को बुलाकर उसके साथ खेल लो। वह मेरी तरह अकेला नहीं है। उसके साथ खेलने के लिए उसकी छोटी बहन है। वह उसे झूला झुलाकर सुलाता है, खाना खिलाता है और कभी कभी उसका डायपर भी बदलता है। आपके पास मेरे लिए टाइम नहीं है, तो ऐसा करो, मेरे लिए भी एक बहन ले आओ, मैं भी उसके साथ खेलूंगा। और उसने रोते हुए फोन रख दिया। सरिता मानती है कि प्रिंसिपल का पद संभालने के बाद उसकी व्यस्तता बहुत बढ़ गई है, पर वह भी क्या करे। वह सिंगल मदर है, इसलिए नौकरी उसकी जरूरत है। रौनक अपने दोस्तों के भाई बहनों को देखकर अक्सर बहन के लिए जिद करता है, पर उसे कैसे समझाऊं कि उसका दोबारा माँ बनना अब संभव नहीं और बाजार में बहन नहीं मिलती है कि खरीद कर दी जा सके। अगले ही पल उसे ख्याल आया, क्यों ना वह कला को गोद ले ले। इससे कला को उसका खोया बचपन मिल जाएगा और बहन मिल जाने से रौनक का बचपन और भी खिल जाएगा। अगले दिन उसने गंगा के सामने अपना प्रस्ताव रखा, तो वह उसे गोद देने को तो तैयार नहीं हुई, पर जब सरिता ने पगार देने की बात की तो वह कला को सरिता के घर छोड़ने को तैयार हो गई। सरिता के इस फैसले से रौनक और कला दोनों ही बहुत खुश थे।